तारीख आपको याद होगी 16 दिसंबर 2012। 16 दिसंबर 2012 जो कड़कड़ाती ठंड में एक केस हुआ था, निर्भया केस। निर्भया के इंसाफ दिलाने के लिए बाहर देश तक के लोग इसमें इन्वॉल्व थे और जोर शोरों से नारा लग रहा था कि निर्भया को इंसाफ मिलना चाहिए, निर्भया को इंसाफ मिलना चाहिए। पूरा देश एक तरफा था, बाहर देशों के भी लोग एक तरफा थे, नेता अभिनेता एक तरफा थे, जो चाहते थे सभी कि हमारा निर्भया केस के जो दोषी हैं उन्हें फांसी हो। लेकिन हमारे ही देश में एक व्यक्ति ऐसा था जो निर्भया के दोषियों को बचाने की लाख कोशिश करता रहा। उस समय नहीं तो वो बेटी दिखाई दे रही थी उन्हें, मैं बात कर रहा हूँ एपी सिंह, एपी सिंह की बात कर रहा हूँ, जो एडवोकेट एपी सिंह है। एडवोकेट एपी सिंह को नहीं तो उस टाइम बेटी दिखाई दे रही थी, निर्भया के अंदर ना कोई बेटी नजर आ रही थी और ना ही कोई बहन नजर आ रही थी। उसी को लेकर अब आ जाती है बात सीमा हैदर की। सीमा हैदर बाहर देश से हमारे देश में आके आई है, उसे उसमें बहन नजर आ गई, बेटी नजर आ गई, उसमें उसे सब कुछ नजर आ रहा है पब्लिसिटी करने के लिए कि मैं उनसे राखी बंधवाऊंगा, राखी बंधवाने के बाद में मेरी पब्लिसिटी होगी, मुझे लोग जानेंगे, मैं कल इससे बड़ा कुछ करूंगा। अब बात आती है ये कि हम आपको ये बात क्यों बता रहे हैं। हम आपको यूं बात बता रहे हैं कि घर में आपके भी बेटी है। हमें आपको ये समझाना बहुत जरूरी है कि एक एपी सिंह है, जो एडवोकेट एपी सिंह है, एक हमारे यहाँ देश में सीमा कुशवाहा जो एडवोकेट है, मैं दिल से धन्यवाद करता हूं उनका, बहुत अच्छे एडवोकेट हैं। तो मेरा कहने का मतलब अब ये है कि अगर एपी सिंह उस समय जो उन्हें दोषियों को बचाने के लिए केस लड़ रहे थे, अगर यही एपी सिंह अगर निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए या फिर उसे बहन मानकर या बेटी मानकर उसे इंसाफ दिलाने के लिए अगर ये केस लड़ते, तो क्या केस में इतने दिन लग जाते दोषियों को फांसी होने में? ये उन्हें एंड तक बचाते रहे, जिसमें कि उन्हें फांसी होने में 7 साल 8 साल बीत गए, केस चलता रहा। ये वो केस की बात कर रहा हूं जो इंटरनेशनल केस था। सोचो अगर कोई छोटा मोटा केस होता तो वो तो जना कब का रफा दफा जाता। ये वो केस है जो हॉलीवुड बॉलीवुड नेता अभिनेता सभी ये चाहते थे कि दोषियों को सजा हो। अब आप बताइए कि एपी सिंह अपनी जो है कि अब सीमा हैदर के यहाँ जाकर उनसे राखी बंधवाते हैं जो बाहर देश से आई है। सीमा हैदर, इन्हें एक बहन भी नजर आती है उनके अंदर। अब एक बात ये बताइए, जो पीड़िता थी निर्भया, जो पीड़िता निर्भया थी, क्या ये उसमें बहन नजर नहीं आ रही थी एपी सिंह को? जो एडवोकेट एपी सिंह है, इन्हें क्या बहन नजर उसमें नहीं आई? ये उसे बहन समझकर या बेटी समझकर उसे इंसाफ दिलाने के लिए नहीं लड़ सकते थे? वो तो शुक्र है कि हमारे देश में अगर एपी सिंह जैसे हैं तो हमारे देश में सीमा कुशवाहा जैसे भी एडवोकेट हैं, जो कुशवाहा जी उन्हें जो है कि एंड तक अपने इंसाफ दिलाने के लिए और लड़ती रही और उसे निर्भया को, देश की बेटी को, और इंसाफ दिलाकर ही उन्होंने दम लिया। तो मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि देखिए, आजकल जो सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, जो चल रहा है, उन सब बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। और हमारा आपसे यही अनुरोध है कि जो एपी सिंह है, हमारे एडवोकेट एपी सिंह, इनका सब यही है कि इन्हें पब्लिसिटी चाहिए अपनी। आज सीमा हैदर का एक वीडियो वायरल हुआ था कि पाकिस्तान से यहाँ आ गई हैं, इन्हें लगा कि अब यहाँ से मेरी अच्छी पब्लिसिटी होगी तो मैं क्यों ना इन्हें बहन मान लूं, कपड़े ले मैं तो कहता हूं कि जिस तरह से ये सीमा हैदर को अपनी बहन मानते हैं, अब एडवोकेट एपी सिंह जी की भी बहन होंगी। इन्होंने इस तरह से कभी अपनी वीडियो बनाकर रक्षाबंधन पे या किसी भी चीज पे कभी वायरल करी? कभी आपको दिखाया? नहीं दिखाया। क्यों? उसका कारण ये कि उसमें इन्हें पब्लिसिटी नहीं मिलनी थी। उसका ये कारण है कि उसमें इन्हें पब्लिसिटी मिलनी नहीं थी और ये इस केस में इन्हें पब्लिसिटी मिलनी है। तो हमारा आप लोगों से सिर्फ यही कहना है, इतना ही अनुरोध है कि ऐसे लोगों से बचें, ऐसे लोगों का जो है कि बातों पे ध्यान न दें। और हम आपको हर रोज शाम 7 बजे एक न्यूज दिखाते हैं जो सच्ची घटना पे आधारित होती है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको एपी सिंह, एडवोकेट एपी सिंह जो एडवोकेट हैं, वो उनका व्यवहार था अच्छा, या फिर सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई भी हैं, उनके लिए ये
जो बहन बनाया है इन्होंने, कि वो भारत में रहें या ना रहें, ये भी कमेंट में बताएं। और अब बात रही हमारी सीमा कुशवाहा की, जो हमारे देश की, भारत की बेटी हैं, जो सभी हमारे देश के वासी उन्हें मानते हैं, बहुत अच्छा उनका वो रहा है। तो हमारा आपको यही अनुरोध है कि उनके लिए भी कोई अच्छा सा आप क्या बता सकते हैं कि वो अच्छे एडवोकेट हैं, कैसे नहीं हैं,